हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज़ पर तो होगी, लेकिन वो स्लाइटली डिफरेंट यूँ होगी कि उसमें आपको अपनी सिचुएशन का ट्रुथ पता चलेगा। बाज़ दफ़ा हम किसी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे होते हैं, हालात से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन हमें उसमें अपनी सिचुएशन पता नहीं चल रही होती कि एक्चुअली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है। और हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, यानी कि अपने ही जो है वो खाम ख्याली चल रही होती है। तो आई होप कि एज रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस डेक में थोड़े से मसले हैं। और पता नहीं क्यों मैं इतना सेफ प्ले करती हूँ, मैं डेक्स को बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या कोई इमेज आ जाता है। बाहर आ ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। तो इंडिपेंडेंटली पेमेंट करें, किसी के थ्रू मत करें, स्कैमर से बच के रहिए। एक खातून हैं, साउथ अफ्रीका में रहती हैं, और उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर बहुत ही बड़ा प्लान जो है वो गेम जो है वो मुझे डिच करने का किया। और आई विल बी रिवीलिंग फ्यू डिटेल्स फ्रीक्वेंटली, बट अभी तक आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप भी अपने किसी रिलेटिव पर, किसी ऐसे पर्सन पर मत रिलाई करें। और उन्होंने तो खैर रिलाई नहीं किया, उन्होंने तो झूठ बोला। और बट बहरहाल ठीक है। तो लेट्स सी कि करंट एनर्जी में, ये करंट एनर्जी आपकी मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन आपकी सिचुएशन, आपकी एक्चुअल सिचुएशन या आपकी ट्रू सिचुएशन इस वक्त क्या है, जो कुछ भी कार्ड में पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देन आई विल टेक गाइडेंस फॉर यू। डेफिनेटली आज मैं हिडन वर्ल्ड ऑरिकल से आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, और भी ऑरिकल डेक यूज़ करूँगी, और लास्ट में आपके लिए एंजल आंसर से येस और नो सेशन भी होगा। इसको यहीं रख लूँ वरना मैं भूल जाती हूँ हमेशा की तरह। ठीक है, लेट्स सी आपकी इस वक्त। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। मे बी ये थोड़ी सी डिटेल रीडिंग हो जाए, क्योंकि आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सिचुएशन असल में क्या है और आपके लिए गाइडेंस मिले। तो आई लेट सी। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इस वक्त अगर मैं आपकी एनर्जी चेक करूं तो आप पाइसिस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, आप इस वक्त बहुत सारे जगहों पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल हैं, और काफ़ी थक भी रहे हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको लग रहा है इस वक्त एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है। प्लस मैं देख सकती हूँ कि आपकी तरफ कोई नया प्रपोज़ल आया हुआ है आपका आजकल, या किसी ने आपको दोस्ती ऑफ़र की है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है। अगर आप किसी के क्रश हैं तो वो क्रश आपको काफ़ी इस वक्त अपनी तरफ पुल कर रहा है। लेकिन आपको एट द सेम टाइम किसी बात को लेकर गुस्सा भी आया हुआ है। आप कुछ किसी सिचुएशन को पहले से प्री एज्यूम करके गुस्से में भी हैं। वक्त से पहले आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी में हो सकता है आपको इस सिचुएशन का, इस पर्सन के बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा है। आप इसको इस तरह सोचते नहीं है, लेकिन इसने इस तरह से कुछ किया है। अगर आप अपनी वर्क फील्ड में हैं और वर्क फील्ड पे अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई इमेच्योर बिहेव कर रहा है, तो आपको उसकी हरकतों पे भी गुस्सा आ रहा है। अदर देन दैट, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा आपका एडवांटेज आपका ये समझ लीजिए कि आप विद द हाई प्रीस्टेस काफ़ी साइलेंट मोड पर हैं। आपको पता है कि आप पहले से इंट्यूट कर सकते हैं कि कमिंग डेज में मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये शायद आपकी इंट्यूशन कह लें, या ये आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें। अगर आप एनजाइटी में हैं
तो आप किसी सिचुएशन को लेकर एंजाइटी में हैं और आप उसको इतना सोच रहे हैं कि वो वक्त से पहले ही आपके ऊपर हावी हुए चली जा रही है विद द हाई प्रीस्टेस। आप पुल कर लेते हैं चीज़ों को। अभी आप किसी बात पर गुस्से में हैं, किसी के बिहेवियर पर, किसी के इमेच्योर बिहेवियर पर, प्रपोज़ल आ गया है कोई तो उसके ऊपर, कोई नया काम, अच्छा भला आप कोई काम कर रहे थे, आपके सारे ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग चल रहे थे, एकदम से कोई नया प्लान आ गया, एकदम से कोई नया प्रपोज़ल आ गया, एकदम से कोई नया टास्क आ गया जिसने आपको काफ़ी इरिटेट किया है। कोई तो काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। अदर देन दैट, अगर मैं ओवरऑल देखूं और किसी और के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपकी साइलेंस से बहुत इरिटेट हो रहा है। कोई आपको, यानी कि ऐसा समझ लें कि उसको पता है कि आप कितने वाइज हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं, और वो आपकी खामोशी को तोड़ नहीं पा रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जिसकी वजह से एक कोई एनर्जी है जो आपसे आपसे चिढ़ रही है, और इस चिढ़ में सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि आप उसकी चिढ़ को, उसकी नेगेटिविटी को रिसीव कर रहे हैं। आपने शायद कोई अपने लिए कोई ऐसा मेकओवर किया है जो कि आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपको किसी ने बड़ा बुली किया है और आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपका बस नहीं चल रहा कि या तो तलवार नीचे दे दें या उसके पेट में दे दें, बट चिढ़ है आपको। यहाँ पर तो बिल्कुल लाल किसी के बाल नज़र आ रहे हैं, किसी ने लिटरली अपना मेकओवर ऐसा कर लिया है। और हर्ब्स का काम करते हैं आप हर्बलिस्ट हैं, आप कॉस्मेटिक्स में हैं, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू नो, और बहुत कुछ चल रहा है, रोलर कोस्टर। इवन इस वक्त आपकी एनर्जी तो बिल्कुल ऐसी है। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली आपकी ट्रू सिचुएशन क्या है। ठीक है, एनर्जी तो इस वक्त आपकी ये कह रही है। अब देखते हैं कि एक्चुअली आपकी सिचुएशन क्या है जो कि आपको नहीं नज़र आ रही। शायद आपको अपने मूड का, अपने गुस्से का भी नहीं पता चल रहा होगा कि भाई चक्कर क्या है, छाल क्या रहा है तेरे भीतर। ठीक है, लेट्स सी आपकी ट्रू सिचुएशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन आपके। धड़ाधड़ पानी की बोतलें गिर गई हैं पीछे सीढ़ियों पर से। द एम्परर, ऑलराइट, द लवर्स, मेजर आर्कानास, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके काम की जगह पे कुछ लग रहा है मुझे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, किसी के सुपरवाइज़र हैं या किसी की लीड पर हैं, आप सीईओ भी हो सकते हैं, आप खुद एक अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, आपकी ट्रू सिचुएशन ये है कि आपको फ्रंट फुट पे खिलवाया जाता है, चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो या जॉब पर हो, और फ्रंट फुट पे खिलवाकर, आपको ब्रेड क्रम दिलवाकर, आपका एक एक खून का कतरा निचोड़ कर आपको रिवॉर्ड में कुछ और दे दिया जाता है। यानी रिवॉर्ड में आपको वो पे बैक नहीं मिलता जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। और ये आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, और आपकी वर्क प्लेस पे इसलिए लग रहा है मुझे ज़्यादा क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये कहा जाएगा कि तुम मेरे सपनों की रानी और तुम ही तो हो मेरी दीवानी, और मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी, और ये वो सब कुछ। और आपको कोई ऐसी ऑफ़र दे दी जाए, आपको ऐसा कोई आसरा दे दिया जाए, और फिर आपसे कहा जाए कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तो हम लोग ऐसा कर, मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड है तो हम एज अ टीम ऐसा काम करते हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, आप उसमें हर चीज़ करते हैं, और फिर इन दी एंड आपके ऊपर एक ऐसा स्टैंप लगाया जाता है कि आपको, आपकी वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। एट ऑफ पेंटिकल्स से और एम्परर से मुझे लग रहा है कि आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाती है। ठीक है, और आपकी ट्रू इस वक्त आपकी एक्चुअल सिचुएशन ये है कि आप अपने काम के मामले में बहुत पैशनेट हैं,
मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपकी वर्क प्लेस पर कोई लिटरली आपकी प्रेजेंस से एडिक्ट हो रहा है, यानी कि उसको ये लग रहा है कि जैसे गोंद लगा के कुछ लोग नहीं बैठ जाते वर्क प्लेस पर। ख़ास तौर पे आपको अपने काम से बहुत मोहब्बत है, आप काफ़ी पैशनेट पर्सन हैं जो भी काम आप करते हैं, और आप उसमें एक लीड लिए हुए हैं। आपको रिप्लेस करना आसान नहीं है। वैसे तो दुनिया में हर चीज़ रिप्लेसेबल है, लेकिन ये खुद आपके अंदर भी एक बिलीफ सिस्टम सेट हो रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टिस कार्ड से शायद आप भी सेंस कर पा रहे हैं कि अब वो स्टेज आने वाला है कि मेरे कंधे पर जो बंदूक चलाई जाती थी, अब वो मेरे ऊपर भी उसकी नाल जो है वो रखी जा सकती है। दूसरी तरफ ये कि हो सकता है कि आपको अभी कोई रिसेंटली कोई ऐसी ऑफ़र मिले जो कि ना रिजेक्शन के लिए हो ना एक्सेप्टेंस के लिए हो। आप मेहनती बहुत हैं और मेहनत आप बहुत करते हैं, नॉलेजेबल आप बहुत हैं। हाई प्रीस्टिस के नीचे ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि आप गिव अप करने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं हैं। बट ये ज़रूर है कि आपको उसके रिवॉर्ड में वैसा कुछ नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं। शायद इसीलिए आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप किसी सिचुएशन को पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें या तो घर में चल रही हैं, या मेरे रिश्ते में चल रही हैं, मेरी लव लाइफ में चल रही हैं, या मेरे काम की जगह पे बिज़नेस में जॉब में कहीं ना कहीं ऐसी चल रही हैं। आपको आपकी वर्क प्लेस पर किसी ने क्रश का या फ्लर्ट का या कोई ऐसा नज़ारा कराकर आपको आपकी डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर जब तक इसको यहाँ ना तोड़ो तो ये अपने काम के ऊपर से इसकी नज़रें नहीं हटेंगी, और जहाँ इसकी नज़रें चूक हों ये पोजीशन इससे लो और इसको फ़ौरन देकर फारिग करो। ये कुछ इस तरह का माहौल लग रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए कोई लिटरली प्लॉट किया जा रहा है प्लान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितनी आप मेहनत अपने नज़रिए से करते हैं रिश्ते में, काम में, नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ समथिंग लाइक वेरी लिटिल थिंग। वो उसका 2% भी नहीं है जितना आप मेहनती और जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, और आपको ऐसी जगह पर लाकर मारा है कि यानी घर की अम्मा जो होती है ना, वो घर की माँ जो है, आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो अपनी तारीफ़ वो कहे कि भाई मेरी तारीफ़ करो, बिकॉज़ माँ तो परफेक्ट होती है। आपको ऐसा शो कर दिया गया है कि आप तो परफेक्ट हैं, लेकिन परफेक्ट करने में ही मीठी मीठी छुरी में आपको सब कुछ किया आपके साथ जा रहे हैं। तो आपकी ट्रू सिचुएशन जो है ना, आप यूज़ हो रहे हैं, किसी को टारगेट बनाने के लिए आप यूज़ हो रहे हैं। एंड आई कैन सी कि आपका कमिंग डेज़ में ये तो एक सिनेरियो है, और आपकी ट्रू सिचुएशन में ये भी है। अब मैं आपको बड़ी ट्रिकी बात बताने वाली हूँ। आपको किसी आपके सुपरवाइज़र ने, आपके बॉस ने, आपके लीडर ने, किसी ने जिसके अंडर आप काम करते हैं, एक तो ये आपका पर्सपेक्टिव था, एक ये पर्सपेक्टिव है कि आपके वर्क प्लेस पर, बिज़नेस पर कहीं किसी ने आपको रोमांस का लारा देकर ठीक ठाक फंसा लिया है, और आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इसके अंदर इक्वल इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि उससे ज़्यादा करें, और मिल आपको कुछ रहा नहीं है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हुआ है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। आपने कुछ चीज़ें सेंस कर ली थी, और आपको ये लग रहा है कि मुझ जैसा आदमी कैसे इसके जाल में आ गया, मेरे पास इतने ब्राइट ऑप्शंस थे, मैं कैसे इसके प्लान का पार्ट बन गई या बन गया। ट्रू सिचुएशन आपकी ये है। किसी ने आपके माइंड से खेला है, किसी ने उस चीज़ को टारगेट किया है जहां आप बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, लेकिन आप टूटे से मुराद ये कि पट गए। यस, ये हुआ है। तो आपकी ट्रू सिचुएशन ये है, 6 ऑफ कप्स। ये आपके, जिसकी वजह से ना आपको थोड़ा सा, अभी अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देखूं और ओवरऑल सिचुएशन देखूं, आपको लग रहा है कि यार कोई तो हो जिससे मैं ये बात कह सकूं, कोई तो हो जिसको मैं ये बता सकूं कि मेरे साथ ये क्यों होता है।
आई मीन लाइक यू आर लुकिंग फॉर पीपल, आपको कोई दोस्त याद आ रहा है, आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, आपको कोई पास्ट पर्सन याद आ रहा है, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर याद आ रही है। यस, ये कार्ड में दिखा नहीं सकती, लेकिन पॉइंट ये है कि आप किसी की और कोई आपकी, ये जो एनर्जी है ना जिसने आपके साथ ये ट्रिक की है, दे लव यू एक्चुअली, यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस। और आप कुछ भी कर लें, आपको लगता है कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे मिल जाएगी ना, तो मैं बड़े से बड़ा जो है वो बड़े से बड़ा टफ टाइम गुजार सकती हूँ या गुजार सकता हूँ। दिस इज़ समथिंग विच इज़ ओवरऑल द ट्रू सिचुएशन। आपकी लव लाइफ आपके काम में जुड़ गई है, आपके काम में मिल गई है, जिसकी वजह से कोई आपको आपकी जगह से ना हिला रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। क्योंकि उसको पता है कि काम के मामले में तो आप पीछे नहीं हटने वाले, काम में तो आप ऐसे जुटे हुए हैं। लेकिन जब जाहिर बात है, जब इंसान को उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो उसने एक्चुअली एफ़र्ट की है, तो हर इंसान सोचता है। लेकिन शायद ये आप इस वक्त अपनी ट्रू सिचुएशन जो इस वक्त आपकी है, आप इसको पहले, इस वक्त से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक एनजाइटी क्रिएट डेवलप हो रही है। अदरवाइज़ आपकी वर्क प्लेस पर आपकी लव लाइफ जो है वो टकरा रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए हिडन वर्ल्ड से क्या एडवाइस, मैं एक एडवाइस यहाँ से लूँगी। लेट्स सी कि अगर यही आपकी ट्रू सिचुएशन चल रही है कि आपके साथ कोई आपके कंधे को इस्तेमाल कर रहा है, और क्या कहते हैं उसको, एड़ा समझ के पेड़ा पकड़ा दिया, डायलॉग है ना बड़ा फनी सा। दो गाइडेंस आई हैं भाई। द मदर अवेकन्स, मैंने मदर की बात की थी। कंपैशन, नर्चर, गाइडेंस। आप ना अगर इस कंप्लेनिंग मोड में होंगे ना, तो आपको यही बात बोली जाएगी कि भाई आप तो अम्मा हैं, आपको क्या शिकायत करने की ज़रूरत। आप अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है, आप बस काम करें। आप घर का काम भी करें, आप ऑफिस भी देखें, आप काम भी देखें, आप बिज़नेस भी देखें। आप तो सबसे टॉप पोजीशन पर हैं क्योंकि आप एम्परर हैं। एक किसी की ज़िद को आपने ट्रिगर किया है। होमवर्ड ट्रैवलर, कंप्लीशन, रियूनियन, रिटर्न। अरे बाप रे, देखिए ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये तो है ही किसी को मिस करने का। और कोई आएगा आपसे मिलने। अगर आप किसी को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं कि वो आपसे लिटरली ट्रैवल करके मिलने के लिए आए, और आपको ज़रूरत है उसकी कि वो अब आ जाए आपसे, आपके पास, तो आप बुला लें उसको। एक तो ये गाइडेंस आ रही, ठीक है, बट यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट। आप सही पर्सन को आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई मुझे इसी से मीटअप की ज़रूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू मीट समवन, बहुत क्लोज हैं आप। इतनी डाइवर्जन आई है इस रीडिंग में कि मैं हैरान हो गई हूँ। चलें, लेट्स सी मोर। आप एक ऐसा इंसान है जिसको लोग ये कहते होंगे कि तुम क्यों शिकायत, तुम्हारी तरफ से शिकायत आना मुनासिब नहीं लगता। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। तब क्यों भाई? चलिए जी, देखते हैं। आपको बड़े हाई पेडेस्ट्रियन पर लोगों ने रख दिया है, और वो आपसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत, नाराज़गी, खफगी कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो चाहते हैं आप बस एक ऐसा पंचिंग बिलो दुनिया का बने रहें, और अपना कंधा भी दे दें कि जिसको उड़ाना है, रुलाना है, मेरा कंधा यूज़ करो, मुझे गंदा करो, फ्रंट फुट पे खिलवाओ, और मुझे ब्रेड क्रम्स दो और निकल जाओ, जिसके लिए आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। रिन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर।
बैगेज को क्लियर करें। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर। अगर वेकेशंस करीब हों, यहाँ पे भी ट्रैवलर का कार्ड आया है, कोई आपको ऑफ़र करे कि थोड़े दिनों के लिए यहाँ चलो तो चले जाएगा। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, सच का साथ दीजिएगा, ठीक है। और जितने हाई प्रीस्टेस वाली आपके अंदर क्वालिटी हैं उसको यूज़ करें, बिकॉज आप सेंस कर सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, आप यकीन करें, मैं अब तक जितनी प्राइवेट रीडिंग्स कर चुकी हूँ, हाई प्रीस्टेस इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ये मंथ हाई प्रीस्टेस का है। कुछ लोग या तो वाकई टैरो रीडिंग से इतना सब कुछ सीख चुके हैं कि वो वाकई अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर रहे हैं। चाहे जनरल रीडिंग हो, जो लोग रेगुलर रीडिंग देखते हैं उनको नज़र भी आ रहा होगा, हाई प्रीस्टेस का कार्ड डेली आता है। और जिन्होंने अब तक प्राइवेट रीडिंग्स ली उनकी रीडिंग में भी आया, अगर आपको कार्ड्स की पहचान है तो। एंड हाई प्रीस्टेस इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए जी, ये आपकी रीडिंग थी। आपके लिए गाइडेंस भी है, आपके लिए हिडन मैसेज भी है, आपकी एनर्जी भी मैंने बताई, आपकी इस वक्त ट्रू सिचुएशन क्या है वो भी मैंने बताई। अब आपके लिए एंजल आंसर्स ले लेते हैं। ये कुछ भी क्वेश्चन आप अपने जहन में सोचिए, मैं आपको एंजल आंसर्स के थ्रू उसका येस और नो में आंसर बताऊंगी बस, ठीक है। चलिए, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, think of a question and I will give you the answer in yes or no. Think of a question, अपने जहन में सवाल सोचिए, मैं आपको yes और no में उसका आंसर बता दूंगी। 1 2 and 3। It's a yes। एक छोटा सा मैसेज इसके साथ ये है कि अपनी हेल्थ पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।